सात संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, सभी गुरु पीर पैगंबर ने हमें प्रेम करना ही सिखाया है, किसी ने भी नफरत करना नहीं सिखाया। हर एक का संदेश यही था कि सबसे प्यार करें, दिलों को प्यार से जोड़ें और किसी से नफरत न करें। सात संगत जी, स्पष्ट संदेश होते हुए भी हम गलतियां कर रहे हैं। जब हर पल प्रभु परमात्मा के होने का एहसास रहेगा तो हम जानबूझकर कोई गलती नहीं करेंगे। हमें भय रहेगा कि प्रभु ने हमें नफरत करने के लिए नहीं, प्रेम से रहने के लिए यह खूबसूरत दुनिया दी है। हम इस दुनिया की खूबसूरती को और बढ़ाते जाएं। जब सभी इस निराकार प्रभु का अंश है तो हमारे मनों में जाति, पाति, रंग, नस्ल आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। जब ज्ञान की रोशनी आती है तो नफरतें भी प्यार में बदल जाती हैं। सात संगत जी, एक सवाल आया है कि क्या नाम लेने से, नाम ज्ञान लेने से पूजा पाठ नहीं करना होगा। सात संगत जी, बाबा हरदेव सिंह जी महाराज भी कहते थे कि हमें अधिकारियों से ज़्यादा कर्तव्यों को निभाना चाहिए। हमेशा जो है अपने कर्तव्यों पर ध्यान रखना चाहिए और ध्यान रखते हुए सबसे प्रेम व्यवहार ही करना चाहिए। सात संगत जी, पूजा पाठ है क्या, ये जानना बहुत ज़रूरी है और इससे अधिक जानना ये ज़रूरी है कि हम किसकी पूजा करें। परमात्मा कण-कण में है, तो जब परमात्मा कण-कण में है तो परमात्मा हमारे अंदर भी हो सकता है। क्या मैं कभी अपने आप का पूजा कर सकते हैं? अपने आप पर कभी भरोसा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अपने आप से कभी बातें होती है कि नहीं होती है? अपने आप के साथ हम रह पाते हैं कि नहीं कभी अकेले? बहुत सारे ऐसे अवसर आता है कि हम अकेले हैं, कुछ टाइम पास करने के लिए दोस्तों की ज़रूरत पड़ती है, टीवी की ज़रूरत पड़ती है, पेपर का ज़रूरत पड़ता है, मोबाइल की ज़रूरत पड़ती है, अकेले बोरियत महसूस होती है, ऐसा कहते हैं। सात संगत जी, ये ज्ञान से पहले कही जाती है, ज्ञान के बाद नहीं। अब सोचिए ऐसा क्या है ज्ञान में जो ज्ञान प्राप्त होने के बाद कोई नहीं कह सकता कि मुझे टाइम पास करना है। उसके पास तो टाइम होता ही नहीं है, उसके पास तो अब टाइम बहुत कम पड़ गया है, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, बहुत सारा काम है, टाइम नहीं है पास करने के लिए। सात संगत जी, इसी प्रकार जब परमात्मा की जानकारी हो जाती है, जो ज्ञान हमें मिलता है, उस ज्ञान के आधार पे कुछ इस तरह की जानकारियाँ होती है जो परमात्मा कहाँ है, कैसा है और कैसे प्राप्त होगा। कहते तो सब लोग हैं कि परमात्मा कण-कण में है। परमात्मा जब कण-कण में है तो किसी से नफरत नहीं करना है, यही सिखलाई होता है
किसी से तकरार नहीं, किसी के प्रति बैर नहीं, अपने अंदर किसी के प्रति जलन नहीं रखना है, क्योंकि ये जलन हमें स्वयं को ही जलाएगा। इसके बाद सामने वाले को कैसे जला सकता है। और सत्संग जी जिससे ज्ञान प्राप्त हो जाता है उसको प्रेम करने की जरूरत नहीं होती है। प्रेम का अंकुर उसके अंदर से स्वयं निकल जाता है, क्योंकि इस खूबसूरत दुनिया में जो है निराकार प्रभु परमात्मा का अंश है। तो जब निराकार प्रभु परमात्मा से का ये सब में जब कड़कड़ में है, तो ना तो यहाँ कोई जातिवाद है, न कोई अपना पराया है। जब सब अपना ही है, सब में हम है, सब हम में है, ऐसा भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि पूरे सृष्टि में मैं हूँ और सब मुझ में है। तो सब जगह है, तो फिर कौन सा जगह खाली है। तो सब जगह है, तो सबकी सेवा करना, सबसे प्रेम से रहना, सबका सहायता करना, सबके साथ घुल मिल कर अपना जीवन बसर करना। अब पूजा की बात होती है, तो पूजा क्यों किया जाता है? क्या कोई परमात्मा को देखकर पूजा करता है या परमात्मा को प्राप्त करने के लिए पूजा करता है? तीसरा ऑप्शन, या तो परमात्मा से कुछ चाहता है। तो परमात्मा से अगर कुछ चाहता है, इस वजह से परमात्मा का पूजा करता है, तो परमात्मा तो कड़कड़ में मिल गया। तो अब किसी का भी हम प्यार सत्कार करेंगे, जो चाहिए वो मिल जाएगा। किसी से बैर नहीं रखेंगे, दुख उठाना ही नहीं पड़ेगा। सबसे प्रेम करेंगे, सब लोग जो है दुख सुख में एक साथ भागीदार हैं। चाहे इसे अब पूजा माने, हमारे जो अंदर इस तरह का भाव प्रकट होगा, तो कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करने तस फल चाखा। फल चाहिए ना, तो जब फल चाहिए तो कर्म ही प्रधान है। तो कर्म ऐसा करे जिसका फल मीठा हो, जिसका फल मीठा हो। अब सोचिए कि पूजा करके वो फल कमाएंगे या फिर सबसे प्रेम के साथ, ये प्रेम की नगरी बसा करके, सबके साथ खुशहाल रह करके, स्वर्ग जैसा माहौल बना करके जीवन जिएंगे, तो हमारे जीवन में बाहर आएगा। या कि सबसे मैं बड़ा हूँ, सबसे मैं खूबसूरत हूँ, धनवान हूँ, मैं हूँ, इस तरह का भाव बना करके जीवन अच्छा होगा। या फिर सबके सामने नम्र निवेदन भाव से, प्यार से विचार करके, मनन करके जीवन जीने से अच्छा होगा जीवन। अगर हम पूजा पाठ करते रहें और किसी से हमारा प्रेम ना हो, तो पत्नी जो है पूजा करती है पति का, करवा चौथ के दिन चालन में पति का मुंह देखती है। उस पत्नी से पूछिए कि क्या कभी अपने पति को गुस्से में बात की है, कभी ऊंची आवाज में बात की है? अगर की है तो फिर पूजा किसका की है? वो चालन में न देख करके अपने पति को ऐसे ही सामने देखे, पर दोनों पति पत्नी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर सुख दुख में भागीदार रहें, दोनों एक दूसरे का सेवा सत्कार करें,
दोनों एक दूसरे के बारे में समझें और मिल करके जिस घर में हैं घर के सारे परिवार के साथ जोड़ करके उस घर को चलाएं। तो क्या ये पूजा से कम है? इसमें जो है जीवन में बाहर नहीं आएगा। तो पूजा की बात ये है कि जो हम पूजा करते हैं इस पर भरोसा है कि नहीं है। पूजा किसकी करनी चाहिए? जब परमात्मा कड़कड़ में है, घट में है, तो पति की पूजा, पत्नी की पूजा, सम्मान सत्कार करना ही पूजा है। टीका लगाना, चंदन लगाना, प्रसाद चढ़ाना, चंदन रोरी गिराना, यही पूजा नहीं है। अगर एक पत्नी अपने पति को प्यार से, सत्कार से सम्मान करती है, इज्जत करती है, सेवा सत्कार करती है, क्या सेवा सत्कार करना है अब तो हर पत्नी को पता है और हर पति को पता है कि पत्नी को किस तरह सम्मान देना है। यही पूजा है। यही तो कर्म हम करते हैं मंदिर में जा कर के। थोड़ा सा वहाँ लिपाई पोताई कर देते हैं, धो देते हैं, चंदन टीका लगा देते हैं, कुछ खाने पीने को प्रसाद दे देते हैं, धूप बत्ती चढ़ा देते हैं, कहते हैं भगवान की पूजा कर लिया। और एक बात और भी कहते हैं कि परमात्मा कड़कड़ में है, मेरा पति परमेश्वर है। ये बात कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि कहीं से हम चारों तरफ से उलझे हुए हैं कि परमात्मा कड़कड़ में है, फिर मंदिर में ही क्यों है? फिर ये भी कहते हैं कि मेरा पति परमेश्वर है, मेरी पत्नी घर की लक्ष्मी है। तो फिर हम घर में ही ऐसा कर्म क्यों न करें? सुख दुख में शामिल हो। किसी के ऊपर अगर किसी प्रकार का कष्ट आता है तो उसको हम मिल बांट करके एक साथ हंसी खुशी से जीवन बिताएं, प्यार सत्कार से रहे। जो सेवा के योग्य है, सेवा तो किसको बुरा लगता है? अगर पति आया खेत से काम करके, ऑफिस से काम करके या कहीं से कोई काम करके आया, तो क्या वो भी नहीं चाहेगा कि मेरा कोई सेवा करे? पत्नी दिन भर किचन में संभालती है, घर में काम करे या बाहर काम करे, क्या वो नहीं चाहती है कि मुझे भी कोई सेवा करे? तो यही तो है सेवा। चाहे हम वो मंदिर में जाकर कर्म करें या घर पे ही करें, सास ससुर का करें, माता पिता का करें, नहलाएं धुलाएं, कपड़ा धो दें, उनको समय समय से लंगर प्रसादा बना करके खिलाएं, उनके पास कुछ क्षण बैठ करके गीत भजन नहीं गाना, बस उनकी बातें सुन लेना। सुनाने की ज़रूरत नहीं है, वो क्या कह रहे हैं बस समझने आ जाए, सुनने आ जाए। ये भक्ति है, ये पूजा है, ये संतों महापुरुषों का सिखलाई है। और जब इतना घर में करेंगे तो फिर बाकी समय बचेगा कहाँ? जो बोर होंगे, जो हमें मोबाइल चाहिए, जो टीवी चाहिए, जो पत्रिका चाहिए, पेपर चाहिए, कोई सखी सलेहर चाहिए हमें टाइम पास करने के लिए, हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। हमारे घर के एक एक सदस्य घर में आ रहे हैं, कोई चूक तो नहीं हुआ किसी की सेवा में? यही पूजा है, यही पूजा। अगर ये पूजा स्वीकार है तो ज्ञान ले सकते हैं और घर बैठे पूजा कर सकते हैं। और इस पूजा से हमारे जीवन में कभी कोई दुख नहीं आएगा, किसी प्रकार का दुख नहीं आएगा, क्योंकि दुख तभी होता है जब हमारी इच्छा हमसे कहीं परे हो जाती है,
जो विपरीत दिशा में चली जाती है तभी दुख का कारण होता है। परिवार वाला हमारे बारे में समझ नहीं रहा है, पहला दुख का कारण। मेरा पति हमारे मनपसंद कपड़े नहीं लाए, गहने नहीं ले, ये दुख का कारण है। मैं सास ससुर को नहीं चाहता, ये दुख का कारण है। पति कहता है कि पत्नी हमारे बस में नहीं है, ये दुख का कारण है। सास कहती है हमारी बहू हम जैसा चाहते हैं वैसा नहीं करती है, ये दुख का कारण। ये दुख कैसे मिटेगा, इसका निदान सिर्फ एक ही है कि हम घर में समझें और एक साथ बैठने की आदत डाल लें। बुजुर्गों के साथ, बच्चों के साथ। अगर बच्चे बूढ़े जवान तीनों एक साथ बैठ जाते हैं तो देखिए इस मंदिर की हालत कितनी सुंदर। गीत भजन नहीं गाना पड़ेगा, इसमें से एक ऐसा आनंद आएगा, इतना आनंद, इतना सुगंध कि जीवन निखर जाएगा। बच्चे से कुछ सीखेंगे, कुछ बच्चों को सिखाएंगे। बूढ़े के पास बैठ करके जो शीतलता पाएंगे वो शीतलता किसी मंदिर में नहीं, वो ज्ञान किसी आश्रम में नहीं। जो हमारे माता पिता अपने बच्चों को राह दिखाते हैं वो राह गलत नहीं होता। बच्चे पसंद नहीं करते इसलिए उसे गलत लगता है। कभी कभी बच्चे भी अपने माता पिता को सही राह दिखाते हैं, पर माता पिता कहते हैं कि अब मैं बाप हूँ, राय तो मैं दे सकता हूँ, ये गलत है। कोई ज़रूरी नहीं कि हर बार आपका ही राय सही हो, कभी बच्चे का भी राय सही हो सकता है। तो आइए साथ संगत जी, सद्गुरु का ज्ञान, संतों का ये ज्ञान जो है कहीं न कहीं जोड़ने का काम करता है। एक साथ बैठकर एक दूसरे को समझने का काम करता है। अगर इतना काम करने लगे तो पूजा के लिए कोई अलग से समय नहीं मिलेगा, यही पूजा बन जाएगा। यही मेरा कर्म है और यही मेरी भक्ति है। कर्म प्रधान विश्व कर रखा, ऐसा कर्म करने से क्या फल तीखा मिलेगा। ऐसा कर्म करने से लोक भी सुखी हो जाएगा, परलोक भी सुहेला हो जाएगा। साथ संगत जी प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।